वस्समा, और आसमान को रफ़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही ने बुलंद किया। देखिए कैसा बड़ा आसमान अल्लाह ने बनाया, ऊंचा बनाया है, बगैर सतूनों के बनाया है कि इसके नीचे जो फ़ज़ाओं के अंदर सैयारे सितारे उड़ रहे हैं वो आसानी के साथ अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वज़अल मीज़ान, एक मीज़ान रख दी है। मफ़हूम यह है कि अल्लाह ताला ने जब कायनात को बनाया, इसके अंदर चीज़ों को बनाया तो एक अदल के साथ बनाया है, इंसाफ के साथ बनाया है, और कायनात की चीज़ों के अंदर अल्लाह ताला ने तवाज़ुन रख दिया है। ज़मीन और सूरज के दरमियान जितना फ़ासला होना चाहिए था उतना ही अल्लाह ने रखा है। अगर थोड़ा कम होता या थोड़ा ज़्यादा हो जाता तो ज़मीन के ऊपर इंसानों का रहना ये नामुमकिन हो जाता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायनात के अंदर एक अदल रखा है, एक तवाज़ुन रखा है, एक तनासब रखा है। जिस मखलूक के लिए अल्लाह ताला ने जो मदार तय कर दिया है उसी मदार के अंदर वो आगे तैर रहा है, आगे जा रहा है। सूरज के लिए इस बात की कोई इजाज़त नहीं है कि वो चाँद को जा पकड़े, और न ही चाँद के लिए इस बात की कोई इजाज़त है कि किसी और सितारे या सैयारे के साथ जा टकराए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ सूरह रहमान के अंदर हमें ये बात समझा दी है कि जिस तरह पूरी कायनात की फितरत है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताबेदारी के अंदर लगे हुए हैं, अदल इंसाफ के ऊपर अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया है। तो फरमाया इंसान अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान, तुम भी मीज़ान के अंदर, तराजू के अंदर कमी करने वाले, खलल डालने वाले ना बन जाओ, बल्कि वाक़ीमुल वज़ना, तुम वज़न को कायम करो बिलकिस्त इंसाफ के साथ, वला तुक्सिरुल मीज़ान, और तोलने के अंदर कमी ना करो। इस्लाम की तालीमात में से ये तालीम है कि लोगों अदल किया करो, इंसाफ किया करो। और इस्लाम की ये तालीम है कि जो लोग भी इस अंदाज़ के अंदर तजारत करते हैं कि किसी के साथ ठगी ना करने वाले हों, किसी के साथ धोखा न करने वाले हों, किसी के साथ फ़रेब करने वाले ना हो, झूठ बोलने वाले ना हो, और झूठी कस्में उठा करके अपने सामान को फ़रोख्त करने वाले ना हो, ये अजर पाने वाले हैं, ये सवाब पाने वाले हैं। और वो लोग जो धोखा देते हैं, ऐबदार चीज़ों को बेऐब साबित करके बेचने वाले हैं, ग्राहकों को नुकसान देने वाले हैं, झूठ बोल करके अपनी अशिया को बेचते हैं, झूठी कस्में उठा करके अपनी अशिया को बेचने वाले हैं, उनके बारे में इस्लाम की तालीम ये है कि ये लोग गलत हैं, ये गुनाह का काम कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम है कि वो लोग कि जो ईमानदार ताजिर हैं वो आखिरत के अंदर अंबिया के साथ होंगे, सिद्दीकीन के साथ होंगे, शुहदा के साथ होंगे, सालिहीन के साथ होंगे। और वो ताजिर कि जो नुकसान देने वाले हैं, जो बेईमानी के साथ अपनी तजारत को करने वाले हैं, जो वज़न को कायम करने वाले नहीं हैं, उसके अंदर डंडी मारने वाले हैं, ये आखिरत के अंदर फुज्जार के साथ होंगे, ये आखिरत के अंदर बदकारों और बदकिरदारों के साथ होंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत के अंदर हमें ये बात समझा दी है कि पूरी कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने अदल को कायम किया हुआ है, इंसाफ को कायम किया हुआ है। ए इंसानों, ज़मीन के अंदर तुम इंसाफ को कायम कर दो, कि जब बात भी करो तो इंसाफ की बात कहो। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये हुक्म है कि लोगों जब बात करो तो कूलू कौलन सदीदा, सच्ची और ठीक और दुरुस्त बात किया करो। इसी तरह जब हर दो के दरमियान फैसला करना हो तो वो भी अदल के साथ करना, इंसाफ के साथ करना है। अपनों का फैसला कर रहे हो या परायों का फैसला कर रहे हो, अदल के साथ होगा, इंसाफ के साथ होगा, तो ये फितरत कायनात के मुताबिक हमारा सफ़र होगा और ये कामयाबी का सफ़र होगा। तो यहाँ पर जो मज़मून ज़िक्र हो रहा है अदल की बात, इंसाफ की बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात जिक्र कर दी है कि आखिरत के अंदर कि जो अदल करने वाले हैं वो आखिरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के दाएं तरफ नूर के मिंबरों के ऊपर बैठे हुए होंगे। और एक रिवायत के अंदर ये बात आती है कि एक औरत जो बनु मखज़ूम के साथ ताल्लुक़ रखती थी उससे चोरी हो गई। लोगों ने उसको बचाने की कोशिश की और उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़िम्मे ये लगा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर के सिफारिश करें ताकि इसका हाथ ना काटा जाए। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु उस औरत की सिफारिश करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह ताला की हदों में से एक हद के बारे में सिफारिश करते हो। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से पहली उम्मतें इसी वजह से हिलाक हो गई कि जब कोई अमीर चोरी कर लिया करता था तो उसको छोड़ देते थे, और जब कोई गरीब चोरी कर लिया करता था तो उसकी पर सज़ा को नाफिज करते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अदल की बात की, इंसाफ की बात की, फरमाया कि अगर मुहम्मद की बेटी फ़ातिमा भी चोरी कर दी तो मैं उसका भी हाथ काटने का हुक्म देता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर इन आयात के अंदर हमें इसी बात की तालीम दी है कि जिस तरह कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने एक अदल रखा है, एक तवाज़ुन रखा है, एक इंसाफ के ऊपर अल्लाह ताला ने कायनात को बनाया है, तो इंसानों को भी तालीम दी है कि इंसानों ज़मीन के अंदर तशरीअ उमूर के अंदर तुम भी इंसाफ कायम करने वाले बन जाओ। और इंसानों का इंसाफ इस ज़मीन के ऊपर उसी वक्त मुकम्मल और हतमी सूरत के अंदर हो सकता है कि जब लोग अल्लाह ताला की किताब और अल्लाह ताला के नबी के तरीक़ों के मुताबिक निज़ाम को चलाने वाले हों और हुक्मरानी को करने वाले हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत के अंदर ये बात इरशाद फरमाया कि आखिरत के अंदर 7 तरह के लोग ऐसे होंगे
کہ جن کو اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، کہ جب اللہ کے سائے کے علاوہ اور کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اس میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے کہ جو امام عادل ہوگا۔ یہ عادل حکمران وہ ہوتا ہے کہ جو قرآن و سنت کے مطابق نظام کو چلانے والا ہوتا ہے، اور قرآن و سنت ہی کے مطابق جو نظام چلے گا وہ عدل و انصاف کے اوپر مبنی ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے کے اندر ہمیں عدل اور انصاف سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔